द ग्रेट रूलर चैप्टर 13 फाइटिंग अगेंस्ट लियू यांग। रिंग के चारों ओर अनगिनत निगाहें रिंग में मौजूद दो किशोरियों पर टिकी हैं। उनकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। तो यह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास में सबसे मजबूत दो व्यक्ति हैं। वह म्यू चेन आखिरकार रिंग में जाने के लिए तैयार है। मैं काफी उत्सुक हूं कि क्या वह लियू यांग के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। वेस्ट ब्रांच सीटों के कोने पर वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के कुछ लड़कों ने रिंग में दो आकृतियों को देखा। वे मदद नहीं कर सके लेकिन हंसे। वास्तव में वे म्यू चेन को लेकर काफी उत्सुक थे। आखिरकार वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्यता प्राप्त की। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसे किसी तरह आध्यात्मिक मार्ग से बाहर निकाल दिया गया था, तो म्यू चेन शायद उस स्तर पर होगा जहां वे अभी नहीं पहुंच पाएंगे। शायद लियू मुबाई जैसा जीनियस भी उनसे कमतर होगा। इस बिंदु के बारे में सोचने के बाद उन्होंने लियू मुबाई पर एक नजर डाली जो उनके सामने थी। हालांकि इन शब्दों को जोर से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन शब्दों को सुनकर सुंदर युवक ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों के भीतर जो दुबले पतले लड़के को घूर रहा था, भीतर एक ठंडी चमक छिपी थी। आध्यात्मिक मार्ग पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है, इसलिए कई बार यह गलती कर देता है। यह संभव हो सकता है कि वह स्थान इसके बजाय भाई लियू का होना चाहिए था। अंत में एक गलती हुई और म्यू चेन को जगह दे दी गई। नहीं तो उस व्यक्ति को बाहर क्यों किया जाता? एक व्यक्ति जो लियू मुबाई के साथ काफी संगत था, ने अपने होंठों को घुमाया और उपहास किया। पास की वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के छात्रों ने इस बात की जानकारी मिलते ही सिर हिलाया। हालांकि वे अपने दिलों में सहमत नहीं थे। यह स्पष्ट था कि म्यू चेन के लिए लियू मुबाई, जो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के शिखर पर थे, को नाराज करना तर्कहीन था, जिसे आधे रास्ते में आध्यात्मिक मार्ग से बाहर निकाल दिया गया था। होंगलिंग, आपको क्या लगता है कि किसके जीतने की संभावना अधिक है? लियू मुबाई ने मुस्कुराते हुए उस आकर्षक लड़की से पूछा जिसके पास लाल रंग की पोशाक है। होंगलिंग नाम की लड़की ने रिंग को देखा। उसकी सुंदर आंखें एक पल के लिए म्यू चेन के शरीर पर टिकी रहीं। इस समय लड़के ने भाले की तरह अपने शरीर को सीधा कर लिया है और पहले देखा गया आज से कुछ गायब सा लग रहा था। इसे धीरे धीरे उजागर करने वाले तेज धार से बदल दिया गया था। उस समय छोटा लड़का निश्चित रूप से बहुत बदल गया था। वे दोनों आध्यात्मिक आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हैं। लियू यांग ने स्पिरिचुअल टियर लो रैंक सोलर फ्लेम में प्रशिक्षण लिया जो लियू क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि म्यू चेन के पिता भी एक टेरिटरी लॉर्ड हैं। उन्होंने उसे जो आध्यात्मिक कला दी वह कोई साधारण नहीं होनी चाहिए। इस मामले में वे इस श्रेणी में बराबर हैं। होंगलिंग की आंखें हिल गईं। उसकी कुछ आलसी अभिव्यक्ति और भी आकर्षक थी। हालांकि लियू यांग के पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी है। यदि वह इसे सक्रिय करता तो उसके पास एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की तुलना में ताकत होती। म्यू चेन इसके कारण नुकसान की स्थिति में होगा। लियू मुबाई उन शब्दों को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने म्यू चेन को देखा जो रिंग के अंदर थे और कहा, लियू यांग की क्षमताएं खराब नहीं है। अगर म्यू चेन उससे हार जाता है तो यह अन्याय नहीं होगा। वास्तव में मैं उत्सुक था कि वह आध्यात्मिक मार्ग की योग्यताओं को प्राप्त करने में सक्षम क्यों है। होंगलिंग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त करने के लिए लियू मुबाई ने म्यू चेन के प्रति दुर्भावना का आश्रय लिया था। उन्हें हमेशा खुद पर गर्व था और उनका मानना कि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच वह सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इसके बजाय आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता उस पर उतरनी चाहिए थी। लेकिन अंतिम परिणाम कुछ हद तक सभी की उम्मीदों से परे थे। अगर वह यहां लियू यांग को भी नहीं हरा सकते हैं, तो स्पिरिचुअल रोड के चयन ने मुझे वास्तव में निराश किया होगा। लियू मुबाई ने धीरे से अपने हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। लोहे से बनी रेलिंग पर हाथ की गहरी छाप पड़ी थी और उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई थी। वह एक बेकार व्यक्ति को कुछ चोरी करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मूल रूप से उसका था। भाई म्यू, शुभकामनाएं भाई म्यू। ईस्ट ब्रांच के लिए अर्थ क्लास नंबर 1 वापस ले लो। आसपास के पूर्वी शाखा के सभी छात्रों में एक उत्साहित अभिव्यक्ति थी क्योंकि वे दो व्यक्तियों का सामना कर रहे थे। पिछले 2 वर्षों से पूर्वी शाखा को हमेशा पश्चिमी शाखा द्वारा दबा दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वर्ग वर्ग था या पृथ्वी वर्ग, उन पर पश्चिम शाखा का दबाव था और वे अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकते थे। और अभी एक व्यक्ति अंततः पूर्वी शाखा के भीतर प्रकट हुआ जो पश्चिमी शाखा के विरुद्ध लड़ सकता था। सन की साथियों का एक समूह। जब लियू यांग ने इन आवाजों को सुना तो उसकी मुस्कान पर शत्रुता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने देखा और म्यू चेन ने मजाकिया स्वर में कहा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि जब आप हारेंगे तो उनके पास क्या शानदार भाव होंगे। होंगलिंग नाम की लड़की ने रिंग को देखा।
उसकी सुंदर आंखें एक पल के लिए म्यू चेन के शरीर पर टिकी रहीं। इस समय लड़के ने भाले की तरह अपने शरीर को सीधा कर लिया है और पहले देखा गया आल से कुछ गायब सा लग रहा था। इसे धीरे धीरे उजागर करने वाले तेज धार से बदल दिया गया था। उस समय छोटा लड़का निश्चित रूप से बहुत बदल गया था। वे दोनों आध्यात्मिक आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हैं। लियू यांग ने स्पिरिचुअल टियर लो रैंक सोलर फ्लेम में प्रशिक्षण लिया जो लियू क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि म्यू चेन के पिता भी एक टेरिटरी लॉर्ड है। उन्होंने उसे जो आध्यात्मिक कला दी वह कोई साधारण नहीं होनी चाहिए। इस मामले में वे इस श्रेणी में बराबर हैं। होंगलिंग की आंखें हिल गईं, उसकी कुछ आलसी अभिव्यक्ति और भी आकर्षक थी। हालांकि लियू यान के पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी है। यदि वह इसे सक्रिय करता तो उसके पास एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की तुलना में ताकत होती। म्यू चेन इसके कारण नुकसान की स्थिति में होगा। लियू मुबाई उन शब्दों को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने म्यू चेन को देखा जो रिंग के अंदर थे और कहा, लियू यान की क्षमताएं खराब नहीं है। अगर म्यू चेन उससे हार जाता है तो यह अन्याय नहीं होगा। वास्तव में मैं उत्सुक था कि वह आध्यात्मिक मार्ग की योग्यताओं को प्राप्त करने में सक्षम क्यों है। होंगलिंग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त करने के लिए लियू मुबाई ने म्यू चेन के प्रति दुर्भावना का आश्रय लिया था। उन्हें हमेशा खुद पर गर्व था और उनका मानना कि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच वह सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इसके बजाय आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता उस पर उतरनी चाहिए थी। लेकिन अंतिम परिणाम कुछ हद तक सभी की उम्मीदों से परे थे। अगर वह यहां लियू यान को भी नहीं हरा सकते हैं तो स्पिरिचुअल रोड के चयन ने मुझे वास्तव में निराश किया हो। लियू मुबाई ने धीरे से अपने हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। लोहे से बनी रेलिंग पर हाथ की गहरी छाप पड़ी थी और उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई थी। वह एक बेकार व्यक्ति को कुछ चोरी करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मूल रूप से उसका था। भाई म्यू, शुभकामनाएं। भाई म्यू, ईस्ट ब्रांच के लिए अर्थ क्लास नंबर 1 वापस ले लो। आसपास के पूर्वी शाखा के सभी छात्रों में एक उत्साहित अभिव्यक्ति थी क्योंकि वे दो व्यक्तियों का सामना कर रहे थे। पिछले 2 वर्षों से पूर्वी शाखा को हमेशा पश्चिमी शाखा द्वारा दबा दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वर्ग वर्ग था या पृथ्वी वर्ग, उन पर पश्चिम शाखा का दबाव था और वे अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकते थे। और अभी एक व्यक्ति अंततः पूर्वी शाखा के भीतर प्रकट हुआ जो पश्चिमी शाखा के विरुद्ध लड़ सकता था। सन की साथियों का एक समूह। जब लियू यांग ने इन आवाजों को सुना तो उसकी मुस्कान पर शत्रुता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने देखा और म्यू चेन ने मजाकिया स्वर में कहा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि जब आप हारेंगे तो उनके पास क्या शानदार भाव होंगे। उसके ताने का सामना करते हुए म्यू चेन के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उसने केवल अपना हाथ बढ़ाया और एक हल्की मुस्कान देते हुए कहा, शायद आपके पास वह क्षमता नहीं है, आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। लियू यांग की आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी भुजाओं के चारों ओर लौ जैसी उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी। अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे से एक सूक्ष्म आवाज सुनाई दी। उसका शरीर चीते की तरह आवेशित हो गया। उग्र लाल आध्यात्मिक में लिपटे उसकी मुट्ठी तुरंत म्यू चेन के पास पहुंची। आध्यात्मिक ऊर्जा ने हवा को दबा दिया और एक अजीब सी कर्कश आवाज निकाल दी। म्यू चेन का शरीर बगल की तरफ चला गया। जैसे ही लियू यान के मुके से हवा उसके शरीर से गुजरी, उसका दाहिना हाथ ऊपर उठ गया। एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसकी उंगलियों को घेर लिया और एक तेज चाकू की तरह उसने लियू यांग की कलाई को बेरहमी से काट दिया। म्यू चेन पीछे नहीं हटे, लेकिन लियू यांग में निश्चित रूप से कुछ क्षमता थी क्योंकि वह वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास नंबर 1 बनने में सक्षम थे। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल लिया और बैकहैंड ब्लेड का उपयोग करके म्यू चेन पर जोर से वार किया। एक गहरी आवाज सुनाई दी। जब दो आध्यात्मिक ऊर्जाएं टकराई तो वे दोनों आधा कदम पीछे हट गए। आप वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के घनत्व के मामले में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? लियू यांग ने एक ठंडी हंसी छोड़ी और अपने पैरों से थपथपाया। एक उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में उसके पैरों के चारों ओर भी लिपटी हुई थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति पहले तान किंगशान की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। स्विश! लियू यांग के पैरों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और उनकी गति तुरंत बढ़ गई। उसका फिगर बदल गया और अन्य लोग उसके शरीर को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। इस गति पर भरोसा करके वह एक अत्यंत क्रूर आक्रमण को एक पल में बाहर निकालने में सक्षम था। बैंग बैंग बैंग! लियू यांग की धुंधली आकृति म्यू चेन को आग के बवंडर की तरह घेर रही थी। मुट्ठी, पैर, कोहनी, क्रूर हमलों का एक मिश्रण, एक क्रूर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर म्यू चेन को भारी रूप से घेर लिया।
रिंग के बाहर कई छात्रों ने हंगामा किया क्योंकि उन्होंने देखा कि लियू यांग ने तुरंत भयंकर हमले किए। यहां तक टैन किंगशान, जिसे पहले लियू यांग ने हराया था, की भी गंभीर अभिव्यक्ति थी। लियू यांग की आध्यात्मिक ऊर्जा का यह घनत्व शायद आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण तक पहुंचने वाला था। इस तथ्य के साथ कि उन्होंने जिस आध्यात्मिक कला का प्रशिक्षण लिया, वह एक सामान्य श्रेणी नहीं थी, उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी। सु लिंग और अन्य लोगों के चेहरे पर उत्साह बहुत कम हो गया और उनकी आंखों में चिंता का एक स्पर्श दिखाई दिया। वे अब केवल अपने आश्चर्य से उबरे हैं। वह लियू यांग वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। चिंता मत करो, म्यू चेन इतनी आसानी से नहीं हारेगी। टैंग कियान एर की खूबसूरत निगाहें रिंग की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद उसने एक मुस्कान बिखेरी। उसके पास एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लियू यांग की गति को स्पष्ट रूप से देख पाएगी। हालांकि लियू यांग के हमले तूफान की तरह थे, लेकिन उस तूफान के भीतर एक नीली चट्टान मजबूती से खड़ी थी। कई की निगाहें आग के बवंडर के भीतर की आकृति पर टिकी थी। यह आंकड़ा या तो हमलों से बचता है या उनका मुकाबला करता है, और वास्तव में लियू यांग द्वारा भेजे गए सभी हिंसक हमलों का मुकाबला करने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि उनका यह रूप लियू यांग के हर एक छिपे हुए आक्रमण के माध्यम से देखा गया था, जैसा कि उस व्यक्ति से अपेक्षित था जिसने स्पिरिचुअल रोड के परीक्षण का अनुभव किया था। मुख्य सीट के भीतर प्रिंसिपल जियो ने इस दृश्य को देखा और उसकी आंखों से प्रशंसा का एक संकेत गुजरा। म्यू चेन के पास एक सटीक दृष्टि है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ते हुए शांत रहा। यह स्वभाव उन दिग्गजों से कम नहीं होगा जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं। टीचर मो ने भी सिर हिलाया। उनके शब्द प्रशंसा से भरे हुए थे। यदि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती तो वह हमेशा उसकी साधना कर पाता। हालांकि वह मजबूत दिल और दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पहचाना जा सके। उनकी दृष्टि वास्तव में बहुत अच्छी है। वह लियू यांग के आक्रमण की कमजोरी जानता है। इसे तकनीकों का उपयोग करके ताकत से तोड़ने के रूप में माना जा सकता है। हालांकि एक मुहावरा भी है जिसे ए पावर ब्रेकर थ्रू 10 यूजर्स के रूप में जाना जाता है। यह एक चीनी मुहावरा है जिसमें कहा गया है कि कैसे एक बड़ी ताकत वाला व्यक्ति 10 लोगों के खिलाफ जीतने में सक्षम होगा जो मार्शल आर्ट तकनीक जानते हैं। इस तरह से बचने से यह स्पष्ट है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लियू यांग जितनी मजबूत नहीं है। जब तक लियू यांग एक हमले के लिए अपनी ऊर्जा इकट्ठा करता है, तब तक म्यू चेन के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। दुबले पतले अधेड़ शिक्षक शी ने पास में ही कहा। एक प्रशिक्षक के रूप में वे न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनके पास सटीक दर्शन भी थे। इन शब्दों को सुनकर प्रिंसिपल जियो और टीचर मो ने भी सिर हिलाया। स्थिति वास्तव में ऐसी ही थी, लेकिन क्या म्यू चेन वर्तमान में केवल टालमटोल करने वाली कार्रवाई कर रही है? लॉ के बवंडर के भीतर अचानक एक चीख निकली। वे केवल म्यू चेन को अचानक कार्रवाई करते हुए देख सकते थे। उसकी 2 उंगलियां एक अद्वितीय खंजर की तरह तेज थी और उसके चारों ओर एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। एक बिजली के बोल्ट की तरह यह बवंडर में घुस गया और तेज आकृति पर वार किया। एक चीख निकली। जैसे ही बवंडर अचानक शांत हो गया, एक आकृति 1 दर्जन कदम पीछे हट गई। उसके कंधे पर स्थित कपड़े पहले ही नष्ट हो चुके थे। यह स्पष्ट था कि यह म्यू चेन की उंगली के कारण हुआ था। रिंग के आसपास अचानक बड़ा हंगामा तेज हो गया। ईस्ट ब्रांच और वेस्ट ब्रांच दोनों के छात्रों के चेहरे पर आश्चर्यजनक भाव थे। यह स्पष्ट था कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लियू, जो अभी भी पहले भी एक भयंकर आक्रमण कर रहा था, म्यू चेन द्वारा खदेड़ दिया जाएगा। लियू यांग का चेहरा अचानक उदास हो गया, जैसे कि आंसू निकलने ही वाले हों। उसने म्यू चेन को देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी दाहिनी हथेली पर एक उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। जैसे ही लियू यांग की हथेली पर इकट्ठी हुई, ज्वलंत लाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक लौ की तरह उठी। आध्यात्मिक शक्ति शीघ्र ही सिकुड़ गई और एक हथेली के आकार का सूर्य धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक हिंसक उतार चढ़ाव धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिंग के बाहर हंगामा जल्दी ही दूर हो गया। यह नजारा कई छात्रों ने हैरानी से देखा। यह स्पष्ट था कि लियू यांग ने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी सीमा तक धकेल दिया है। म्यू चेन ने लियू यांग को देखा, जो ऑल आउट हो चुके थे। उसने अपने होठों को कल किया और उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसकी दोनों हथेलियां घूम गईं और उसने ग्रेट पैगोडा कला का प्रसार करना शुरू कर दिया। उनके शरीर में प्रभामंडल के भीतर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से कांपने लगी और बाहर आते ही प्रवर्धन का स्तर फट गया। प्रथम स्तर, 5वां स्तर, 10वां स्तर, 13वां स्तर। म्यू चेन की हथेलियों के चारों ओर लिपटी डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी। एक दबंग माहौल बाहर की ओर फट गया।
हल्के संकेत थे कि यह पहले से ही लियू यांग के हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव को पार कर चुका था। जब आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवर्धन 13वें स्तर पर पहुंच गया, तो म्यू चेन नहीं रुका। जैसे जैसे वह धीरे धीरे ग्रेट पैगोडा कला के अभ्यस्त हो गए, ग्रेट पैगोडा कला की प्रवर्धन सीमा बस इतनी ही नहीं थी। नवीनतम उपन्यासों को अद्यतन करने के लिए इस वेबसाइट को निःशुल्क वेब उपन्यास सी बुकमार्क करें। म्यू चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनके भीतर एक उस्तरा तेज धार दिखाई दी। और उसके भीतर एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज निकली। म्यू चेन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। 18वें स्तर। म्यू चेन के शरीर से काली आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से निकल गई। इस शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव ने लियू यान की आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत दबा दिया। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है। प्रिंसिपल जियो, टीचर मो और टीचर शी सभी ने हैरान कर देने वाले हाव भाव थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की यह डिग्री एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की आध्यात्मिक ऊर्जा के लगभग बराबर है। और वे महसूस कर सकते थे कि म्यू चेन के शरीर से निकलने वाली गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा में एक दबंग इरादा था। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण आध्यात्मिक कला नहीं थी। म्यू चेन, तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। जब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में दबा दी गई थी, लियू यान के चेहरे ने भी कुछ आश्चर्य दिखाया। फिर उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और एक कदम आगे बढ़ाया। बाद में कई दर्शकों ने देखा कि वास्तव में उसके शरीर पर लाल बत्ती जल रही थी। ये रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। वे अस्पष्ट रूप से एक अजीब महत्वपूर्ण ऊर्जा चैनल को सांप की तरह बाहर निकलते हुए देख सकते थे। आध्यात्मिक पल्स। रिंग के चारों ओर फिर से आवाजें उठी। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि लियू यांग वास्तव में अपनी आध्यात्मिक नाड़ी को सक्रिय करने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन इसके साथ ही उसके द्वारा फिर से स्थिति उलट देनी चाहिए। रूलर चैप्टर 14 स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज मिडिल फेज। उग्र लाल बत्तियों के प्रकट होने के बाद उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा लियू यान की हथेलियों के ऊपर हिंसक रूप से फैल गई और मूल रूप से हथेली के आकार का सूरज आकार में दोगुना हो गया। उसी समय दुनिया भर की आध्यात्मिक ऊर्जा लियू यान के शरीर पर इन रोशनी की ओर आकर्षित हुई। इससे उनकी गति और बढ़ गई। रिंग के चारों ओर यह दृश्य देखते ही कई छात्रों के हाव भाव गंभीर हो गए। यह स्पष्ट था कि लियू यांग ने अभी अपनी सारी शक्ति समाप्त कर ली है। यह आक्रमण निश्चित रूप से एक जंगली बिजली की तरह शक्तिशाली होगा। वह इस एक चाल से म्यू चेन को हराने की योजना बना रहा है। जैसे ही सु लिंग और अन्य लोगों ने रिंग को देखा, उनकी अभिव्यक्ति घबराहट से भर गई। उनके अलावा तांग कियान एर की खूबसूरत आंखें भी और भी गंभीर हो गईं। लियू यान की ताकत हेवन क्लास के भीतर भी कमजोर नहीं थी। मैं देखना चाहता हूं कि आप इसका मुकाबला कैसे करते हैं। लियू यान का चेहरा काला हो गया और उसने म्यू चेन की ओर एक मुस्कान का निर्देशन किया। उसका शरीर बाहर आ गया और सूरज की तरह तेज लाल आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी हिंसक थी कि वह चमक रही थी। लियू यान की गति बेहद तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत म्यू चेन के सामने आ गया और उसने अपनी हथेली से फायर कर दिया। उसकी हथेली पर मौजूद सूर्य जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा म्यू चेन की ओर लगातार टूट रही थी। सोलर फ्लेम पाम, हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा हवा के झोंके पर ले आई। इसने म्यू चेन के कपड़े फड़फड़ाए क्योंकि उसके काले बाल लगातार आसमान में नाच रहे थे। फिर भी लियू यान को घूरने वाली काली आंखों में चिंता के कोई संकेत नहीं थे। इस सब के बावजूद आप अभी भी इस समय नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाड़ में जाओ। म्यू चेन की शांत निगाहों के नीचे लियू यान का दिल कांप उठा। उसके भीतर का रोष और भी बढ़ गया। मुझे आश्चर्य है कि अगर आप यहां सबके सामने आप पर कदम रखने के बाद भी शांत रहेंगे। आप अभी भी मुझ पर कदम रखना चाहते हैं। म्यू चेन ने तेजी से आ रहे लियू यान को देखा। वह बाद वाले की आंखों को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसके होंठ धीरे धीरे एक चाप खड़े हो गए। यह एक ब्लेड की तरह ठंडा था। दुर्भाग्य से आपके लिए, आपके पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है। म्यू चेन ने साहसपूर्वक अपना सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को आपस में कसकर बांध रखा था, अंधकार में आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर से उग्र रूप से बाहर निकल आई। दबंग काली बत्तियां उसकी उंगलियों पर आगे पीछे चलती थीं। एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फूट पड़ा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव। मुख्य सीटों पर प्रिंसिपल जियो और 2 अन्य प्रशिक्षकों ने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति प्रकट की। आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण। आसपास से जोरदार बवाल मच गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस उतार चढ़ाव से पता चला कि यह वास्तव में आध्यात्मिक आंदोलन के चरण मध्य चरण के स्तर में प्रवेश कर गया था। म्यू चेन वास्तव में आध्यात्मिक आंदोलन के मध्य चरण के माध्यम से टूट गया था और आगे बढ़ गया था। वह लड़का वास्तव में काफी कौशल है। वेस्ट ब्रांच की सीटों पर वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के छात्रों का रंग भी गंभीर था।
एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत के साथ, वह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी स्वर्ग वर्ग के बीच काफी ऊंचा होगा। उन्होंने अपने दिलों में विलाप किया क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक पृथ्वी कक्षा का छात्र इसे हासिल करने में सक्षम होगा। स्पिरिचुअल रोड की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए म्यू चेन में वास्तव में कुछ क्षमता थी। लियू मुबाई के हैंडसम चेहरे पर ज्यादा हलचल नहीं दिखी। उसकी निगाहें शांति से केवल रिंग को देखती रहीं और दूसरे यह नहीं बता पा रहे थे कि वह खुश है या गुस्से में। गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा म्यू चेन के शरीर से एक धारा की तरह निकल रही थी। यह उसके दाहिने हाथ के चारों ओर पूरी तरह से लिपटा हुआ था। उसने अपनी वानर आकार की भुजा को बढ़ाए और इस मुट्ठी से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव का निर्माण हुआ क्योंकि यह फट गया था। मुट्ठी टूटना। म्यू चेन का हाथ एक भाले की तरह था जो अपने चरम तक फैला हुआ था। इसने इतनी कम दूरी पर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट किया। इस वजह से इस मुट्ठी की वजह से हवा गिरती हुई नजर आ रही थी। हालांकि यह केवल एक कॉमन टियर लो रैंक अटैक स्पिरिचुअल आर्ट था, यह म्यू चेन के उपयोग के तहत एक भूस्खलन की तरह था क्योंकि यह बहती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित था। लियू यान की थोड़ी बदलती निगाहों के तहत यह हिंसक ताड़ की हवाओं के खिलाफ जमकर टकराया। रिंग से अचानक एक गहरी आवाज निकली। काली और लाल बत्तियां एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं और इससे उत्पन्न वायु तरंगें हवा को कांपने लगती थी। सभी की निगाहें उस बिंदु पर टिकी थीं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिच्छेद करती थी। वहां पर काली और लाल बत्तियां तेजी से चमकी। फिर इसके तुरंत बाद सभी ने दो आकृतियों को एक दूसरे से संपर्क करने के बाद कुछ कदम पीछे हटते देखा। दोनों आंकड़े रिंग में एक दूसरे से भिड़ गए। एक का भाव गहरा था जबकि दूसरे का भाव शांत था। वे समान रूप से मेल खाते थे। सबने एक दूसरे को देखा। पहले की टक्कर इतनी जोरदार थी, फिर भी विजेता का फैसला नहीं हुआ। जबकि हर कोई इस बात से स्तब्ध था, लियू यान का काला चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनका शरीर मुड़ा हुआ था और रिंग पर ताजा खून बिखरा हुआ था। जैसे ही ताजा खून बाहर निकाला गया, लियू यान का थोपने का तरीका तुरंत ही विचलित हो गया था। पीले सफेद चेहरे ने आसपास के सभी लोगों को रुला दिया। लियू यांग हार गए। लियू यांग और शांत म्यू चेन को देखने के बाद हर कोई इस मैच के परिणामों से अवगत था। भाई म्यू जीत गए, अच्छा चल रहा है भाई म्यू, हाँ, हम पूर्वी शाखा ने आखिरकार अर्थ क्लास नंबर 1 का खिताब वापस पा लिया है। ईस्ट ब्रांच की तरफ सूलिंग और अन्य लोग इस दृश्य को देख रहे थे। तभी उनके चेहरों पर आश्चर्य और उत्साह के भाव उभर आए। आकाश से चीयर्स गूंज उठा और तुरंत ही मूक पश्चिम शाखा को दबा दिया। यहां तक लियू यांग भी हार गए हैं। इस बार पश्चिम शाखा वास्तव में पूर्वी शाखा से हार गई थी। म्यू युआन, जू डोंग और वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास के अन्य लोगों ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वे इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि म्यू चेन निश्चित रूप से शक्तिशाली था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल आध्यात्मिक आंदोलन के चरण के प्रारंभिक चरण में थे। उन्होंने कैसे कल्पना की होगी यह आदमी मध्य चरण में आगे बढ़ गया होगा। ईस्ट ब्रांच से बहरापन सुनने के बाद म्यू चेन भी मुस्कुराया और उसका तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसने बेहद उदास लियू यांग को देखा और पूछा, अब और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? लियू यांग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी गहरी आंखें म्यू चेन पर केंद्रित हो गईं। ये जयकारे चाकुओं की तरह थे जो उसके दिल में छुरा घोंप गए और उसने उसके अभिमान को रौंद दिया। जैसे ही उसकी आंखों में बर्बरता जमा होने लगी, उसका मुंह फड़कने लगा। म्यू चेन ने लियू यांग के हाव भाव को देखा और भौहें चढ़ा दी। स्पिरिचुअल रोड के भीतर बेहद शातिर परीक्षण के माध्यम से वह खतरे के संकेत का पता लगाने में सक्षम था। मैं तुम्हें मार दूंगा, लियू यांग के चेहरे पर अचानक एक भयानक अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपना हाथ पकड़ लिया और उसके भीतर एक लाल बत्ती दिखाई देने लगी। एक अत्यंत चौंकाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हिंसक रूप से फूटने लगा। मुख्य सीटों पर प्रिंसिपल जियो, टीचर मो और टीचर शी के एक्सप्रेशन बदल गए। फिर टीचर मो चिल्लाया, लियू यांग, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हालांकि जैसे ही टीचर मो चिल्लाया, म्यू चेन ठंडे भाव से धराशायी हो गया। उन्होंने सीधे लियू यांग के सामने चार्ज किया और उनकी 2 अंगुलियों से एक शक्तिशाली हवा दिखाई दी, जो एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा से लिपटी हुई थी। उसने सीधे लियू यांग के गले पर वार किया। आप। लियू यांग ने कभी नहीं सोचा था कि म्यू चेन की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। ऐसा लग रहा था कि म्यू चेन ने उसके खिलाफ बचाव के कोई संकेत नहीं दिखाए। म्यू चेन की ठंडी आंखों के भीतर वास्तव में मारने का एक ठंडा इरादा था। इस हत्या के इरादे ने लियू यांग को तुरंत समझा।
अगर उसके हाथ में म्यू चेन को सक्रिय करने और मारने की बात होती, तो म्यू चेन भी मरने से पहले के क्षण में उसकी जान ले लेता। वह दूसरे के लिए व्यापार करने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहा है। नवीनतम उपन्यासों को अद्यतन करने के लिए इस वेबसाइट को निःशुल्क वेब उपन्यास COM बुकमार्क करें। लियू यान की आंखों में घबराहट की लहर दौड़ गई। जाहिर है, उसके पास म्यू चेन के साथ जीवन का सही मायने में व्यापार करने का साहस नहीं था। इस प्रकार, वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी हथेलियों का उपयोग करके अपने गले की रक्षा कर सकता था। म्यू चेन की उंगलियां तेज खंजर की तरह थीं। इसने सीधे लियू यान की हथेलियों पर वार किया और खून के छींटे निकले। जैसे ही लियू यान चिल्लाया, उसके हाथ में रखी लाल बत्ती भी गिर गई। म्यू चेन का शरीर उछला और लाल बत्ती को उसके हाथ में पकड़ लिया। इसे मुझे लौटा दो। जब लियू यांग ने म्यू चेन को लाल बत्ती पकड़ते हुए देखा, तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। म्यू चेन ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया और पीछे हट गया। अचानक, हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी और एक जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव एक तीर की तरह हिंसक रूप से उसकी ओर चला गया। अचानक हुए हमले ने म्यू चेन को निराश कर दिया। उसके पैर की उंगलियां जमीन को छू गईं और हमले से बचने के लिए वह चतुराई से 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। फिर उन्होंने रिंग के बाहर से दिखाई देने वाली पतली आकृति पर ठंडे भाव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो सुंदर और दुबली पतली आकृति लियू यान के पास उतरी। यह लियू मुबाई थी। इस समय, उसने अपना हाथ बढ़ाया और म्यू चेन को भावहीन रूप से देखा। उस वस्तु को सौंप दो। म्यू चेन ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसने अपने हाथ में लाल बत्ती को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। लेकिन जब उसने लाल बत्ती के भीतर वस्तु को देखा, तो उसका मुंह धीरे से ऊपर उठा। जैसा कि लियू क्षेत्र के लिटिल यंग मास्टर से अपेक्षित था, आप इस आइटम को भी बाहर लाने में सक्षम हैं। ग्रेट रूलर चैप्टर 15 स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट। रिंग में परिवर्तन 1 सेकंड के विभाजन में हुआ। जब कई लोग ठीक हुए तो उन्होंने देखा कि लियू मुबाई पहले ही रिंग में आ चुकी है। उनके चेहरे तुरंत हैरान हो गए। यह स्थिति क्या है? म्यू चेन ने अभिव्यक्तिहीन लियू मुबाई की परवाह नहीं की। उसने केवल अपने हाथ को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। लाल बत्ती फीकी पड़ गई और इसने एक लोंग के आकार का एक उग्र लाल मनका प्रकट किया। मनके की सतह एक अस्पष्ट पैटर्न से भरी हुई थी। उसके भीतर एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की धारा की तरह बहती प्रतीत होती थी। आत्मा विनाश मनका। म्यू चेन की पतली उंगलियां चिकने लाल संगमरमर से दब गईं। उसने एक फीकी मुस्कान दी, बस मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। आत्मा विनाश मनका कुछ ऐसा नहीं था जिसका उपयोग आत्मखेती के लिए किया जाता है। यह एक अत्यंत विनाशकारी आध्यात्मिक कलाकृति थी। जब एक बिजलीघर एक निश्चित स्तर की शक्ति तक पहुंच जाता है, तो वे उस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को इस छोटे से मनके के भीतर समाहित करने में सक्षम हो जाते हैं। तब, उपयोगकर्ता को केवल इसे सक्रिय करने की आवश्यकता होगी और एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का हमला फूटेगा। स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट बनाने के लिए स्पिरिट गोल्ड नामक एक विशेष धातु की आवश्यकता होती है। यह धातु बेहद महंगी है। इस तथ्य के साथ युग्मित की आत्मा विनाश मनका बनाने के लिए सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसकी विफलता की उच्च दर होती है। आत्मा विनाश मनका दुर्लभ था। म्यू चेन के हाथ के भीतर एक को देखते हुए, आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता इतनी मजबूत थी कि आध्यात्मिक रोटेशन के चरण में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती थी। यह लियू यांग उसे मारना चाहता था। इसे मुझे वापस लौटा दो। लियू यांग इस समय स्पष्ट सिर वाले हो गए और उनका चेहरा और भी पीला हो गया। वह जानता था कि उसके व्यवहार ने नियम तोड़ दिए हैं और यदि उसे दंडित किया जाता है, तो यह हल्का नहीं होगा। इसलिए, उसने तुरंत म्यू चेन पर जमकर निगाह डाल और अपना हाथ बढ़ाया। बड़े भाई, जल्दी करो और उस वस्तु को वापस छीन लो, उसके पास सबूत मत दो। जब उसने लियू यांग की बातें सुनी, तो लियू मुबाई की आंखें चमक उठी। आखिरकार, उनकी स्थिति कम नहीं थी। अगर म्यू चेन के हाथ में कोई सबूत नहीं होता, तो वे इसका पता लगा लेते। यदि आप लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, तो यह आत्मा विनाश मनका आपके शरीर पर फट सकता है। इससे पहले कि लियू मुबाई कोई कार्रवाई कर पाती, म्यू चेन मुस्कुराई और अपनी उंगलियों के बीच स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट के साथ कहा। इस बार, लियू यांग वास्तव में कुछ ज्यादा ही लापरवाह थी। आत्मा विनाश मनका, उसे वापस लौटा दो। आपको कभी कभी दूसरों पर एहसान करना चाहिए और इससे आप दोनों को फायदा होगा, क्या आप नहीं कहेंगे? लियू मुबाई की आंखें गंभीर हो गईं और धीरे धीरे बोलते हुए उन्होंने म्यू चेन की ओर देखा। म्यू चेन ने इसके लिए प्रतिबद्ध होने से इनकार कर दिया और एक मुस्कान बिखेर दी। यह सब किस बारे में है? इसी समय टीचर मो ने भी स्टेज पर कदम रखा। उसने तीनों लोगों को देखा और चिल्लाने लगा। जब लियू यांग ने टीचर मो को यहां आते देखा, तो उसका चेहरा तुरंत सफेद हो गया।
उसने म्यू चेन को घूर कर देखा और मुंह बंद रखने की धमकी देने की कोशिश की। हालांकि म्यू चेन ने उसकी धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने टीचर मो की ओर स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीड उठा लिया। टीचर मो ने म्यू चेन के हाथ में स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीड को देखा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने अपनी दृष्टि लियू यांग की ओर कर ली। उसकी आवाज में क्रोध सुना जा सकता था जब वह चिल्लाया, आपने वास्तव में मैच के दौरान स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट का उपयोग करने की हिम्मत की? आत्मा विनाश मन का? कई छात्र इस तरफ ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने आत्मा विनाश मन का शब्द सुना तो उन्होंने तुरंत एक बड़ा हंगामा किया। वह वास्तव में बेशर्म है। वह वास्तव में आत्मिक विनाश मन का बाहर लाया। जैसा कि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्र के युवा गुरु से अपेक्षित था, कितना समृद्ध, ओहो, आसपास के दर्शकों से रोष और उपहास की आवाजें आने लगी। लियू यांग का चेहरा भी असामान्य रूप से भयानक हो गया था। इस बार उन्होंने वाकई अपने ही परिवार को भी शर्मसार कर दिया। इसी समय प्रिंसिपल जियो और पश्चिमी शाखा के शिक्षक शी भी यहां पहुंचे। टीचर मो स्थिति को थोड़ा समझाने के लिए गए और सभी ने देखा कि प्रिंसिपल जियो की अभिव्यक्ति अधिक घृणित हो रही है। प्रिंसिपल लियू यांग ने केवल एक आवेग पर ऐसा किया। हालांकि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह मामला क्षमा योग्य होना चाहिए, लियू मुबाई ने जल्दी से कहा। और जब उन्होंने यह देखा, वरिष्ठ लियू, क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे अक्षम्य माना जाना चाहिए, जब मैं उनकी आत्मा विनाश मनका से गंभीर रूप से घायल हो गया था? म्यू चेन ने हल्की मुस्कान दी और कहा। लियू मुबाई की निगाहें म्यू चेन पर ठिठक गईं और उन्होंने कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं, लेकिन उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में इसके नियम हैं। हमें इस मामले से नियमों के अनुसार निपटना चाहिए, म्यू चेन ने एक आकस्मिक मुस्कान के साथ कहा। लियू मुबाई की आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, प्रिंसिपल जियो ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रिंसिपल जियो ने टीचर मो और टीचर शी की ओर देखा और पूछा, हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? नियमों के आधार पर लियू यांग को इस बार स्वर्ग की कक्षा में चढ़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। टीचर मो ने कुछ देर सोचा और कहा। लियू यांग का चेहरा तुरंत बदल गया। यदि वह स्वर्ग की कक्षा में नहीं चढ़ पाता, तो वह 5 महान अकादमियों के भीतर एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होता। यह उसके लिए घातक आघात होगा। क्या यह थोड़ा गंभीर नहीं है? हमारी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में ऐसे बहुत से व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास 5 महान अकादमियों के स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता हो। शिक्षक शी ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसने अपनी आवाज कम की और कहा, और अगर ऐसा होता, तो लियू यांग के पिता शायद इसे जाने नहीं देते। हालांकि हम, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी, इससे डरती नहीं है, लेकिन अगर हम उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर नंबर 1 क्षेत्र के साथ खराब संबंध बनाते हैं तो यह अभी भी परेशान करने वाला होगा। हालांकि म्यू चेन के पिता भी म्यू टेरिटरी के लॉर्ड हैं। अगर हम इसे जाने देते हैं, तो म्यू टेरिटरी हमसे काफी नाराज हो सकती है, टीचर मो ने भी जोर से कहा। प्रिंसिपल जियो ने बेबसी से सिर हिलाया। अगर वे सिर्फ साधारण छात्र होते, तो इतनी परेशानी नहीं होती। हालांकि वे दोनों उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के प्रभुओं के पुत्र हैं। एक पर दूसरे का पक्ष लेना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, म्यू चेन। प्रिंसिपल जियो ने अचानक म्यू चेन की तरफ देखा, जो उनके पास था। वह मुस्कुराया और कहा, इस मामले के बारे में अभी क्या आप कहेंगे? म्यू चेन ने प्रिंसिपल जियो की मुस्कान देखी और वह जानता था कि बाद वाला क्या कहना चाह रहा था। वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, प्रिंसिपल लियू यांग वास्तव में इस बार काफी उतावले थे। हालांकि मैं क्षमा करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे कोई चोट नहीं आई। म्यू चेन की बातें सुनने के बाद न केवल प्रिंसिपल जियो स्तब्ध रह गए, बल्कि लियू यांग भी हैरान रह गए। यह स्पष्ट था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि म्यू चेन उसे इस तरह जाने देगा। हालांकि जब उसने म्यू चेन की मुस्कान देखी तो उसका दिल अचानक शांत हो गया। यह लड़का सामान्य रूप से हल्का लग सकता है, लेकिन उसके तरीके बेहद क्रूर थे। उन्हें अभी भी उस निर्ममता के बारे में याद था जब म्यू चेन ने व्यापारिक जीवन के माध्यम से उनकी आत्मा विनाश मनका को छीन लिया था। हालांकि उन्होंने अभी भी नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बारे में कैसे? मैं इस आत्मा विनाश मनका को एक क्षमा उपहार के रूप में मानूंगा और उसे वापस नहीं करूंगा। फिर मैं इस मुद्दे पर कोई हंगामा नहीं करूंगा, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि यह मामला प्रिंसिपल जियो और अन्य लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि वह यह भी जानता था कि अगर वह इसे बनाए रखता है तो इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है, तो वह इसका फायदा उठा सकता है और साथ ही प्रिंसिपल जियो को एक एहसान भी बेच सकता है। जब लियू यांग ने सुना कि म्यू चेन वास्तव में उसका स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीड लेना चाहता है,
तो उसकी आंखें गुस्से से बाहर आ गईं। आत्मा विनाश मन का व्यक्तिगत रूप से उनके पिता द्वारा बनाया गया था और जब आवश्यक हो तो अपने जीवन की रक्षा के लिए उनके पास कुछ बचा था। यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी। तुम तैयार नहीं हो? तो चलो नियमों के अनुसार ही तुम्हें दंड दे। म्यू चेन ने लियू यान की तरफ देखा और बेबसी से कहा। लियू यान की आंखों का कोना उछल पड़ा। वह इसे केवल पकड़ सकता था। हालांकि आत्मा विनाश मन का मूल्यवान था, यह 5 महान अकादमियों के भीतर एक जगह की तुलना में कुछ भी नहीं था। ओह, चूंकि आपने इस स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट के लिए एक कल्पना की है, हम इसे आपको देंगे। यह स्पष्ट था कि लियू मोबाइल लियू यान की तुलना में अधिक गणनात्मक थी। उसने म्यू चेन पर एक गहरी नजर डाली और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हालांकि लियू मोबाइल ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया था, लेकिन वह अपनी आंखों में नाराजगी का एक संकेत देख सकता था। यह आदमी निश्चित रूप से लियू यान से ज्यादा परेशान करने वाला है। चूंकि म्यू चेन इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा, तो यह मामला अब खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर लियू यांग भविष्य में फिर से ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, तो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी इस बात की परवाह नहीं करेगी कि आपके पिता कौन है और इसे नियमों के अनुसार संभालेंगे। जब प्रिंसिपल जियो ने देखा कि म्यू चेन इस पर चुप रहने को तैयार है, तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। चूंकि उन्हें इस बात को लेकर परेशान नहीं होना पड़ा, इसलिए म्यू चेन के प्रति उनकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ गई। फिर उसने तुरंत लियू यान की ओर सख्त स्वर में कहा। लियू मोबाई का चेहरा बारी बारी से लाल और हरे रंग से बदल गया। इससे ज्यादा कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर तटस्थ रहती है, वे लियू क्षेत्र से डरते नहीं थे। धन्यवाद प्राचार्य। लियू मोबाई मुस्कुराए। फिर उसने म्यू चेन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपको भी धन्यवाद देना है, जूनियर म्यू चेन। यह सही है, आप जल्द ही हेवन क्लास के छात्र होंगे। मुझे आप में काफी दिलचस्पी है, इसलिए मुझे आशा है कि मुझे भविष्य में आपके साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थी। हालांकि कुछ लोगों को उसकी आंखों की गहराई में घूमती एक गहरी ठंडी ठंड का एहसास हुआ। सीनियर लियू, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? म्यू चेन ने लियू मोबाई को देखा। उसके पतले और सुंदर चेहरे पर भी एक खिली खिली मुस्कान उभर आई। उसने लियू मोबाई के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उन्होंने इसे वापस ले लिया। उसकी आंखों में अब भी भीतर की शांति झलक रही थी। लियू मोबाई वास्तव में उत्कृष्ट थे और वे यह भी जानते थे कि इसे चुपचाप कैसे सहना है। हालांकि वह अभी भी आध्यात्मिक मार्ग के भीतर राक्षसों से हीन था, जो एक पल के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से मुस्कुराते थे और अगले क्षण में मारने से नहीं हिचकिचाते थे। नवीनतम उपन्यासों को अद्यतन करने के लिए इस वेबसाइट को निःशुल्क वेब उपन्यास सी बुकमार्क करें। रिंग में दोनों ने हाथ मिलाया। हालांकि उन दोनों की मुस्कान थी, लेकिन जो संवेदनशील थे वे इस शांति के नीचे एक टकराव को बेहोशी से महसूस करने में सक्षम थे। वो म्यू चेन वास्तव में काफी अद्भुत है। वह वास्तव में भाई लियू के सामने पीछे नहीं हटे। कुछ ही दूर पर वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास सीनियर्स ने यह दृश्य देखा। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इसे बुदबुदाते थे। यहाँ तक म्यू चेन की ताकत का जिक्र किए बिना लियू मोबाई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही काफी चौंकाने वाली थी। भविष्य में यह व्यक्ति हमारी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी स्वर्ग कक्षा में उठेगा। यह शायद आजीविका बन जाएगा। हॉन्ग लिंग ने अपने काले बालों को थोड़ा सा घुमाया। उसने रिंग में लियू मोबाई के सामने खड़े लड़के को देखा। लड़के का पतला शरीर, सुंदर चेहरा और स्वभाव पहले के आलसी लड़के से बिल्कुल अलग था। इस अंतर ने उसे थोड़ा रोमांचित किया। उसे जाने बिना जिस व्यक्ति की उसने उपेक्षा की, वह वास्तव में इतना उत्कृष्ट बन गया था। लियू यान के बारे में मामला शांत होने के बाद प्रिंसिपल ने मौके पर ही इस अकादमी प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की। पूर्वी शाखा स्वाभाविक रूप से ध्यान के केंद्र में थी। म्यू चेन, लियू यांग, टैन किंगशान और अन्य पृथ्वी वर्ग के सदस्य जो आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में आगे बढ़े थे, वे सफलतापूर्वक स्वर्ग कक्षा में चढ़ गए। म्यू चेन ने देखा कि जैसे ही अकादमी प्रतियोगिता समाप्त हुई और उसने अपनी कमर बढ़ा ली, वह 5 महान अकादमियों के करीब आ रहा था। वह विद्वेष जो उन्होंने अध्यात्म मार्ग में नहीं बसाया था, उसका समाधान वह 5 महान अकादमियों में करेंगे। म्यू चेन ने अपना सिर उठाया और नीले आसमान की ओर देखा। उसने एक चुटकी ली। जी शुवान, इस बार हम एक अच्छी लड़ाई